नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आप ये जो देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट का पौधा है और बहुत काफ़ी वैरायटी होती है इसमें। ये एक वैरायटी है जो मैंने पत्ते से उगाई है। स्नेक प्लांट हमेशा पत्तों से ही उगाए जाते हैं या फिर इसके जो छोटे छोटे बल्ब आते हैं या छोटे छोटे बेबी प्लांट आते हैं उनसे ये उगाया जाता है। तो ये देखिए 2 कटिंग मैंने लगाई है, एक पत्ते की 2 कटिंग करके, और दोनों में ही अच्छी खासी जड़ें बन के नया प्लांट तैयार हो गया है। तो आज के वीडियो में हम पत्तों से स्नेक प्लांट कैसे लगाते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये एक पत्ता है और ये एक पत्ता है। अब ये ऊपर का हिस्सा है और हमें समझ में आता है ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, लेकिन कुछ पत्तों में ये समझ में नहीं आता, ये पहले से टूटे हुए होते हैं। तो इनको लगाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है नीचे वाला हिस्सा नीचे आ जाए और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, क्योंकि नीचे सिर और ऊपर पैर ऐसे अगर हमने ये पत्ता लगाया तो ये बिल्कुल आएगा नहीं, इसको जड़ें नहीं बनेगी। तो ये बात आपको हमेशा ही कट करके ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके 2-2, 3-3 इंच के छोटे छोटे टुकड़े करके भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो इन 2 पत्तों के मैं छोटे छोटे टुकड़े बना के इनको ग्रो करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी ली है जिसमें 50% सैंड और 50% अपनी गार्डन की सॉइल ली है, जिसमें बिल्कुल भी खाद नहीं मिलाई है। वैसे तो डेकोरेटिव प्लांट को खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ये तो कुछ गर्म इलाकों में आने वाले पौधे होते हैं, तो इनको तो बहुत ही कम खाद, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। अब इस मिट्टी में मैं थोड़ी सी ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाती हूँ, जिससे फंगस हमारे मिट्टी में होगी तो वो हमारे पौधे को नहीं लगेगी, और साथ में जो भी हम कटिंग लगाते हैं उसमें फंगस लगने का ज़्यादा डर लगा रहता है। तो ऐसी कोई भी फंजीसाइड पाउडर आपको मिट्टी में ज़रूर मिलानी है। अब इस एक पत्ते के मैं 2 टुकड़े बनाऊंगी। ये 2 दिन पहले लाया है मैंने, तो नीचे वाला हिस्सा काफ़ी सूख गया है, तो इसको आड़ा टेढ़ा हुआ है, इसे मैं स्ट्रेट कट करने वाली हूँ। अब ये नीचे वाला हिस्सा नीचे अच्छे से ट्राइकोडर्मा में डुबो के मैं इसको मिट्टी में खुबो दूंगी। इतना आसान होता है स्नेक प्लांट लगाना। इसके ऊपर का खुला हुआ जो हिस्सा है इसमें अगर आप चाहें तो कोई भी फंजीसाइड लगा सकते हैं, जैसे मैं ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रही हूँ तो ट्राइकोडर्मा लगा रही हूँ। नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन लगाया तो कैसे ऊपर से भी फंगस हमारे पौधे को नहीं हो जाएगी। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का हिस्सा ऊपर, इस तरह से ध्यान में रख के सिर्फ मिट्टी में खुबोना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। अब इस पत्ते के भी मैं 2 टुकड़े करूँगी और इससे भी मैं 2 पौधे तैयार करूँगी। तो इसका तो नीचे वाला हिस्सा काफ़ी अच्छे से सूख गया है। जब भी आप ऐसे सकुलेंट वगैरह भी लाते हैं तो लाएंगे तो तोड़ के तुरंत नहीं लगाना है हमें, 1-2 दिन उसका नीचे वाला हिस्सा अच्छे से सूख देना है। इससे फंगस का डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये जो गीला हुआ होता है उसे ट्राइकोडर्मा लगा के मैंने लगाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। बहुत ही आसान होता है ये पौधा और एक बार लगाया तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। साथ में इस पौधे की केयर भी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। इसे हमें शेड में या फिर घर के अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट की सेंसेवेरिया नाम की वैरायटी है और ये भी मैंने पत्तों से ही लगाया हुआ था। अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और इसमें तो देखिए बहुत सारे बेबी प्लांट भी तैयार हो गए हैं। तो आप इन बेबी प्लांट को निकाल के दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं या फिर एक ही गमले में काफ़ी सारे पौधे तैयार हो जाएंगे और वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी नहीं होती है। तो बहुत खूबसूरत ऐसा भरा भरा कमल के जैसा ये हमारा गमला दिखता है, लेकिन काफ़ी वक्त लगता है उसे ऐसा बनने में। ये मेरे जो छोटे छोटे पौधे हैं ये मैंने पत्तों से तैयार किए हुए हैं और 1 या 1.5 साल के हो गए। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं। बहुत दिन लगता है इन पौधों को तैयार होने में। तो आप ऐसा सोचेंगे आज कटिंग लगाई, महीने 2 महीने हो गए, इनमें
ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो बहुत ही पेशेंस का काम होता है गार्डनिंग करना। ये छोटे छोटे पौधे 1-1.5 साल के हैं और इतने छोटे छोटे हैं, इनको अभी भर भर के बेबी प्लांट या फिर पत्ते आने के लिए अभी काफ़ी देर है। तो इनको खाद के तौर पे तो मैं सिर्फ साल में 2 बार खाद देती हूँ, एक फरवरी में और एक सितंबर महीने में, बाकी तो सिर्फ थोड़ा सा पानी।